दोस्तों, आज हम कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2019 जो 26/12/2019 को संपन्न हुई थी उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है ये। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का न्याय निर्णय किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है न्याय निर्णय? सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में, मूल क्षेत्राधिकार में और रिट क्षेत्राधिकार में। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद का जो न्याय निर्णय किया जाता है वो किया जाता है मूल क्षेत्राधिकार में। किसमें किया जाता है? मूल क्षेत्राधिकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया था? तो प्रावधान था 16(4)(ख). नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य गलत हैं? तो पहला वक्तव्य है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 31 है। तो ये वक्तव्य जो है वो गलत है। सही वक्तव्य देख लीजिए। सही वक्तव्य हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्य प्रारंभ किया था वो 28 जनवरी 1950 को किया था। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय में कार्य करने का जो अनुभव है वो होना चाहिए 10 साल का। कितना? 10 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। ये राज्य के सभी तीनों अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश हैं। ये सही कथन है। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। ये भी सही कथन है। ये भारतीय संविधान के सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। यह भी सही कथन है। राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। तो ये गलत है। नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के सिद्धांत से लिए गए संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में समाहित किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए सशक्त है संसद। कौन है? संसद। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवैधानिक रूप से निरुद्ध व्यक्ति
अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। अवैधानिक रूप से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। किस याचिका के द्वारा चुनौती दे सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेद के द्वारा की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, संविधान के अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में शामिल या समाहित किया गया है? तो 51 क ट। संविधान के अनुच्छेद 21 क के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है? तो वह है 51 क ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है। संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का जो अधिकार है वो है विधिक अधिकार। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था, अब विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन युक्ति युक्त प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 21 के अधीन। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन युक्ति युक्त प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग अनुच्छेद 131 में करता है। किस में करता है? अनुच्छेद 131 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में कार्य करता है? तो अनुच्छेद 143 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोधी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? अनुच्छेद 22 के अधीन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरुद्धि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? तो अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 141। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते? पुनरीक्षण, अपीलीय, मूल और सलाहकारी। तो इसका सही उत्तर होगा सलाहकारी। सलाह देने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकते। तो निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर होगा सलाहकारी। पुनरीक्षण, अपीलीय और मूल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बताया है? तो BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उनका समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? ग्राम पंचायतों का संगठन, भारत के नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला
शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये नीति निदेशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, भारत के नागरिकों हेतु एक कॉमन सिविल कोड हो गया, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया, ये सब नीति निदेशक तत्व के रूप में समाहित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र सुनिश्चित करना, ये भी है। धर्म आधारित राज्य की स्थापना, नहीं, बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना, ये भी नीति निदेशक तत्वों में समाहित है। अगला देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जापान के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है? प्रजातांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष अथवा समाजवादी और अध्यक्षीय प्रणाली। तो इसका सही उत्तर होगा अध्यक्षीय प्रणाली भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है। प्रजातांत्रिक है, संघीय है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी। संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का सहवचन है? स्वास्थ्य का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 का सहवचन है। कौन सा? स्वास्थ्य का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है प्रतिबंधित अधिकार। कौन सा अधिकार है? प्रतिबंधित अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजता का अधिकार निम्नांकित अनुच्छेद के किस अधिकार की अभिव्यक्ति है? निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार अभिव्यक्ति अनुच्छेद 21 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया है क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, मतलब थोपा नहीं जाता या आनुवंशिक नहीं होता, उसका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार है। संपत्ति अर्जन करने और रखने का जो अधिकार है वो एक सामान्य अधिकार के अंतर्गत आता है। सामान्य अधिकार के अंतर्गत। इसके बाद है, भारतीय संविधान कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6। इसके बाद है, किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? तो परमादेश याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? तो भाग 3 और भाग 4। भाग 3 और भाग 4 पे लागू होता है राज्य शब्द। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन अनुच्छेद 359 के अंतर्गत किया जा सकता है। किसके अंतर्गत किया जा सकता है? 359। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? तो अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? तो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित कर दिया गया था? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम यूके के संविधान से ली गई है। सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 20 से 22 ये गलत है। समानता में भेदभाव न करने का अधिकार, समानता में भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 14-18 ये भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रूढ़िगत विधि जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? हाँ, क्या रूढ़िगत विधि को जो कि भारत में प्रचलित है संविधान की कसौटी पर परीक्षण किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत जो अधिकार हैं उनको आपातकाल घोषित होने पर भी सरकार वापस नहीं ले सकती है। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत जो अधिकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? शासन की संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, लोकसभा अध्यक्ष और मूल अधिकार। तो निम्न में से किसको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? तो मूल जो अधिकार हैं उनको ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया। बाकी लोकसभा अध्यक्ष, एकल नागरिकता और शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसके बाद है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय करते हैं। क्या करते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हैं। विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। कितने साल होने पर ये रिटायर होते हैं? तो 62 साल की एज पर ये रिटायर हो जाते हैं, 62 ईयर्स। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, प्रावधान दिया गया है। किस में दिया गया है ये प्रावधान? ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका के द्वारा दी गई है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के द्वारा दी गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ है। तो इनका अर्थ यह है कि न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है, साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है, साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजन हैं। तो न्याय की अवधारणा के सही संयोजन है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? तो संविधान का जो 42वां संशोधन था उसको भारत का क्या कहा जाता है? सूक्ष्म संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो है वो संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी है? तो 42वां जो संविधान संशोधन था उसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया था भारत के संविधान को? भारत के संविधान को उस समय स्वीकार किया था संविधान सभा ने। संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, ये नहीं है। शासन की संघीय व्यवस्था है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ये भारत के संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित है। शासन की राष्ट्रपति प्रणाली सम्मिलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। निम्न में से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। यहाँ वैसे भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष न होकर पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। यहाँ किसी भी धर्म का समर्थन नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का क्या अर्थ है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अर्थ है विधि के समक्ष समानता है, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है इसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता, परंतु ये इसमें समाहित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? तो इसको हम निलंबित तभी कर सकते हैं अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं को जब युद्ध या बाह्य हमला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किसका? निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वो किया गया है अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का जो है वो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अर्थ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है?
तो विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है विधि के शासन का, विधि के शासन का। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया था केशवानंद भारती केस में। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नांकित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसे संशोधित किया जा सकता है? तो ये केशवानंद भारती केस में किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। विधि संगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है विधि का शासन, विधि का शासन। भोपाल गैस रिसाव आपदा दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। तो इसको चुनौती दी गई थी चरणलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में, चरणलाल साहू बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद कौन सा है? तो इसका प्रथम वाद था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत अगर राज्य चाहे तो महिला एवं बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत आती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? तो मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधि को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, किस वाद में निर्धारित किया गया? तो श्रेणी के अंतर्गत श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसे किस वाद में निर्धारित किया गया था? तो ये निर्धारित किया गया था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इसको माना है? तो इसको माना था बालाजी बनाम मैसूर राज्य। अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी बनाम मैसूर राज्य में इसको माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया? तो ये किया गया था 93वां संशोधन अधिनियम, 93rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये किस में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 21 में, कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर वह अनुच्छेद 15(4) एवं 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं है, निर्णित किया गया। तो ये निर्णित किया गया था मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में, मीरा कंवरिया बनाम सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद बियरर बोर्ड वाद के नाम से प्रसिद्ध है या नाम के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य,
निम्न में से कौन सा वाद बियरर बोर्ड वाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है आर के गर्ग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, स्थापित किया गया। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। प्रजातंत्र हेतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य है, यह स्थापित किया गया था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया? तो इसको हटाया गया था संपत्ति का अर्जन करने व रखने की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, विधि जो किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है। विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है, अयुक्ति युक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। अयुक्ति युक्त है तथा न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्रीमी लेयर निर्धारित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित जो कमेटी थी उसका नाम था न्यायाधिपति रामनंदन कमेटी। न्यायाधिपति रामनंदन कमेटी। स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में आदिवासियों के हित को संरक्षण करने हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत। अनुच्छेद 19(5). नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है? तो ये सोदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सोदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 20(3). भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 20(3). अगला प्रश्न है, नीमो डिबेट विस वेक्सारी का नियम संबंधित है। नीमो डिबेट विस वेक्सारी का नियम संबंधित है। तो ये नियम संबंधित है दोहरा जोखिम से। किससे? दोहरे जोखिम से। निम्न में से कौन सा वाद ओटो संकरवाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। निम्न में से कौन सा वाद ओटो संकरवाद के रूप में नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई थी A.K. गोपालन बनाम भारत संघ। A.K. गोपालन बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस नियम को संगत करते हैं? तो अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द जो है वो प्राकृतिक न्याय का नियम को संगत करते हैं। किसको करते हैं? प्राकृतिक न्याय का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A निम्नांकित संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया? तो संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। तो बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 से संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ।
पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य व चिकित्सकीय सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है, स्थापित हुआ तो ये स्थापित हुआ था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवनाधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, निम्नांकित वाद में स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, निम्नांकित वाद में निर्णय हुआ। तो ये निर्णय हुआ था मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, इसका जो निर्णित हुआ था वाद का वो था मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड वाद। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया था उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना युक्तियुक्त आधार के हत्या के मामले में जमानत न दिया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, किस केस में स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया था बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद हथकड़ी वाद के नाम से प्रचलित है। तो हथकड़ी वाद के नाम से प्रचलित है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है। तो गंगा वाटर से संबंधित है एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है। तो शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य जो वाद है वो हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। बाकी नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, डीके बसु बनाम वेस्ट बंगाल राज्य, जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य हिरासत में मृत्यु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है। तो बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य जो वाद है वो अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है। रदुल शाह बनाम बिहार राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य, चिरंजीत कौर बनाम भारत संघ अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान के वाद है। अगला प्रश्न है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद संबंधित है। तो यह है कार्यस्थल पर यौन शोषण से, विशाखा बनाम राजस्थान बड़ा प्रसिद्ध वाद है, यह कार्यस्थल पर यौन शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपातकाल के समय भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ 44वें संविधान संशोधन से। अब आपातकाल के समय भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता, यह संभव हुआ 44वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नांकित वाद में निर्णित किया गया। तो यह निर्णित किया गया था मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघवाद में। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, निम्नांकित वाद में निर्णित किया गया। तो ये मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार को निषिद्ध घोषित किया गया है, अनुच्छेद 23 में। अगला प्रश्न देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों तथा जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध किस नीति निर्देशक सिद्धांत की
अनुपालना है, तो अनुच्छेद 39 की अनुपालना है ये। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों तथा जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध। अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक सिद्धांत की अनुपालना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो है भारतीय संविधान का, वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद के नाम से प्रचलित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद के नाम से प्रचलित है एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्लावाद। निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरणवाद के नाम से प्रचलित है? एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 व 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया? तो 25वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाहित किया गया। अगला प्रश्न है, कर्मकारों को उपयुक्त एवं मानवीय कार्य दशाएं प्रदान करने हेतु संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कर्मकारों को उपयुक्त एवं मानवीय कार्य दशाएं प्रदान करने हेतु उपयुक्त निर्देश देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश किस वाद में जारी किए गए थे? तो सरला मुद्गल बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य पोषित धार्मिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षा राज्य पोषित धार्मिक शैक्षिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं? तो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य पोषित जो धार्मिक शैक्षिक संस्थान हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है? तो ये निर्णित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अनुच्छेद 124 के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? 129। 129 भारतीय संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित किस अनुच्छेद द्वारा की गई? पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नांकित किस अनुच्छेद के द्वारा की गई? तो अनुच्छेद 40 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने एवं कार्य करने के लिए हो सकती है? तो अनुच्छेद 224A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय की अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति अनुच्छेद 227
में प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है? 2 कॉरपोरेट घरानों के मध्य विवाद। यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता। भारत सरकार का एवं एक या अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद है तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। भारत सरकार एवं किसी राज्य अथवा राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद है तो ये भी किस में आएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द समाहित किए गए। ये समाहित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द। भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। राज्य प्रमुख का निर्वाचन जनता करती है। भारत के संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। इनमें से कौन सा एक भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित था? तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो था वो भारतीयों को शक्ति हस्तांतरण एवं देश के विभाजन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में समवर्ती सूची की विशेषता को लिया गया है। किस देश के संविधान से हमारे देश के संविधान में मूलभूत अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूलभूत अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से ली गई है ये अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है किस वाद में निर्धारित किया गया? तो ये निर्धारित किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कार्य महान्यायवादी का नहीं है? भारत सरकार को सलाह देना उसका कार्य है। विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करना उसका कार्य है। संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा दिए गए कार्य करना भी उसका कार्य है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रतिनिधित्व करना उसका कार्य नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी है? तो हाँ, बिल्कुल, वह सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकारों का अधिकारी है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।